सरिता क्यों इतना साधी है चुप्पी, ननद के पहले इतनी तारीफ करती थी, अब क्यों नहीं उनके बारे में कुछ बोलती है और इतना चुप क्यों बैठी है। तो ऑडियंस का सवाल ऑडियंस का नहीं है, ये कुछ कमेंट बॉक्स वालों को और जो कमेंट करते हैं और कुछ रिएक्शन चैनल वालों के ये सवाल है। तो ये चीज़ें मैं आज फुल वीडियो में बताऊंगी और आप लोगों को मेरा बताए हुए चीज़ अच्छा लगता है तो मैं अपने तरीका से जो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग को बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, फिर आपको पता चलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारो, स्वागत करती हूँ आपको ये न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, रिएक्शन चैनल वाले पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। एक औरत की दुश्मन इतना क्यों बन जाती है, ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम ना किसी के दुश्मन हैं ना किसी से दुश्मनी करते हैं। तो हमें नहीं पता रिएक्शन चैनल वाले क्यों दुश्मनी इतना करती हैं और एक तरफा किसी को क्यों इतना बोलती हैं। क्या कोई पर्सनल रिलेशन है या पर्सनल बात है या कोई पर्सनल ऐसा चीज़ है जो ये लोग ऐसे करती हैं। दूसरी बात, कुछ कमेंट वाले आके रिएक्शन वाले के चैनल पे कमेंट कर रहे हैं कि सरिता पहले तो बहुत तारीफ करती थी अपने ननद की, नंदोई की, घर वालों की, अब क्यों चुप्पी साधी है, इसके पीछे इसका क्या राज है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर देखते हैं ऑडियंस है, भगवान है, ऑडियंस को भगवान समझते हैं, मतलब जो चैनल चला रहा है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, डिजिटल क्रिएटर है, वो अपने ऑडियंस को भगवान समझता है। तो ऑडियंस का भगवान समझने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप लोग बिना कुछ जाने सुने कुछ भी कमेंट किसी के भी चैनल पे कर दो। सबसे पहले आपको ये चीज़ें सोचना चाहिए था कि अगर सरिता अपनी ननद को आज तारीफ नहीं कर रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा राज होगा, तभी तारीफ नहीं कर रही है। और कहते हैं ना फ्रेंड, एक बार अगर आप उपकार कर दो किसी के ऊपर, एहसान कर दो किसी के ऊपर, और वो जिंदगी भर थोड़ी ढोआ जाता है। हर इंसान एक बार एहसान कर देगा और 5 बार आपको तकलीफ देगा, तो क्या एक एहसान हम लोग जिंदगी भर देखेंगे? आप लोग इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नहीं बोलती हूँ कि कमेंट मेरे में कीजिए, लेकिन इस चर्चा पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी इंसान आपके घर के जो रिएक्शन वाली है उन लोगों से भी मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपके घर के कोई भी ऐसे इंसान हो जो आपको एक बार मात्र एहसान किया हो, मात्र एक बार एहसान किया हो, या बड़ा हो या छोटा एहसान हो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बड़ा एहसान था या छोटा एहसान था, एहसान मात्र एक बार किया था, वो एहसान किसी भी रूप में किया था, लेकिन बार बार आपको तकलीफ दे रहा है, बार बार आपको ठेस पहुंचा रहा है, बार बार आपको आत्मसम्मान तोड़ रहा है, तो क्या आप जिंदगी भर वो इंसान को जो एक बार एहसान किया है जिंदगी भर नाम लेती रहेंगी? उसका नाम जिंदगी भर आप लेती रहेंगी? नहीं लेंगी ना भाई। एक तरफा क्यों आप लोग बात करते हैं? एक तरफा मत कीजिए। अगर ननद ही सहारा बनी थी तो क्या दूसरी की ननद नहीं थी ना। और रहा बात जीत, अगर सही होंगे जीत भाई, कभी ना कभी तो उस बहन को, उस ननद को कभी न कभी तो सहारा बने हुए होंगे। ऐसा तो नहीं है ननद पहली बार सहारा बनी और भाभी और भाई कभी सहारा ही नहीं बना था। ऐसे कमेंट आप लोग क्यों करते हैं? ऐसे किसी के बारे में क्यों सोचते हैं? अगर ननद सहारा दी, जीत भी कहीं ना कहीं सहारा दिए होंगे तभी ननद सहारा दी, ऐसे कोई नहीं करता है। एक हाथ से बोलते हैं ना कि एक हाथ से रोटी नहीं बनती है, जब तक हमारे दोनों हाथ ना मिल जाए तब तक रोटी नहीं बनेगी। कभी नहीं एक हाथ से रोटी बनेगी, एक हाथ से ताली भी नहीं बजती है। फ्रेंड, आप लोग ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि एक हाथ से ना ताली बनती है, बजती है, ना रोटी बनती है। तो इसी अनुसार अगर सरिता हेल्प ली है ननद को, तो ननद को कभी ना कभी अपने तरफ से हेल्प जरूर की होगी, और नहीं तो आगे भविष्य में कोई नहीं जानता है किसके ऊपर क्या पड़ेगा, कौन कब सहारा बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत बोलो। ठीक है, वो ननद के नाम नहीं ले रही है, तारीफ नहीं कर रही है, अच्छी बात है ना। अगर वो नाम लेती, तारीफ करती, तब भी लोग उनको बोलता
कि भाई बाप माँ घर से निकल गए, बाप माँ ऐसे, बाप सास ससुर हुए और ननद की इतनी तारीफ कर रही है, बात क्या है। सवाल तो ये भी उठाते दुनिया, क्योंकि दुनिया किसी की नहीं है, तो दुनिया इस पे भी सवाल उठाती कि ननद से इतना तारीफ क्यों कर रही है। तब तो और मास्टरमाइंड बोला जाता सरिता को। तो अच्छी बात है जो अपने ननद की बात नहीं कर रही, अपने फैमिली में किसी की भी बातें नहीं कर रही है, अच्छी बात है, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती है। अपने सोशल मीडिया पे अपने फैमिली के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती है, नहीं तो वो चाहती तो इतनी सी बात पे बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े क्रिएटर यूट्यूब पे ना इतने बड़े बना दे रहे हैं कि एक एक महीना कंट्रोवर्सी चल रहा है। और वो बहन ऐसी है कि आज उनका मतलब कंट्रोवर्सी 10 दिन भी नहीं चला, 10 दिन भी बेचारी कुछ ना बोल पाई, क्योंकि वो समझ रही है कि ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को कुछ बोलूँगी, दुनिया तो आज देखेगी, दुनिया तो आज सुनेगी, लेकिन कल दुनिया मेरे पे ही कीचड़ उछड़ेगी। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रही है, कंट्रोवर्सी नहीं की है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो चुप्पी साधी हुए बेईमान है, वो आई उनके अंदर बहुत कुछ है। ऐसा आप लोग मत सोचिए, क्योंकि किसी के बारे में, इतने सीधे साधे इंसान के बारे में इतना सोचना गलत है। दूसरी बात, सरिता को लोग सती सावित्री कह दे रहे हैं, तो कुछ रिएक्शन वालों को, उनकी देवरानी को और उनके जो रिलेटिव हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बोल रहे हैं वो लोग, मैं बहुत लोगों को वीडियो देखती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, बोल रहे हैं कि सती सावित्री सीता देवी क्यों बोला जा रहा है। ऐसे मत करो तुम लोग, सती सावित्री और सीता किसी को मत बोलो, भगवान तो भगवान होते हैं, इंसान को दर्जा मत दो। तो मैं बहन आप लोगों से बता दूं, इंसान, भगवान पहले ही इंसान ही थे जो आज भगवान बने हैं, किसी न किसी रूप में भगवान हैं अभी धरती पे, चाहे वो लेडीज या जेंट्स, किसी रूप में। आप लोग प्रेमानंद को जानते होंगे, प्रेमानंद क्या इंसान नहीं है? क्यों उनको भगवान दुनिया मान रही है? उनके कर्तव्य से, उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से, उनकी त्याग से, ये सबसे मान रही है ना दुनिया उनको भगवान। तो सरिता को क्यों ना भगवान माने, सरिता को क्यों ना भगवान माने, सरिता को क्यों ना साती सावित्री माने, क्योंकि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो लड़ रही हैं जिंदगी से, अपने पति के साथ खुश है। वो सावित्री नहीं है तो क्या है, सावित्री भी मौत से अपने पति को छीन लाई थी, ऐसे ही सविता मौत से ही अपने पति को छीन के लाई है। तो सावित्री नहीं है तो क्या है, सीता नहीं है तो क्या है। जो सीता रावण के पास भी रह के अपने राम के लिए पूरा सती थी, उसको कभी किसी का मोह माया नहीं झेला, तो सीता के जैसे ही सरिता है, तो सीता क्यों नहीं समझे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं राक्षसों के बीच है। जो लोग इतने घटिया सोच रहे हैं, घटिया बोल रहे हैं उनके लिए, तो उसको सीता ना समझे तो किसको सीता समझे? जो मौत के मुंह में आए उसको सीता ही समझेंगे ना, क्या समझेंगे भाई। रिएक्शन वालों को तो चैनल अपने आप तो अपना बना रही है, जैसे कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन रिएक्शन वाले की बात सुन के बहुत बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ रिएक्शन वालों से बार बार रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें अगर बोलना ही है तो किसी के सपोर्ट में बोलो यार। क्यों एक लेडीज को इतना सता रहे हो, इतना मत सताओ, सताने की लायक लेडी नहीं होती है। अगर आप एक लेडीज हो के लेडीज के पैर खींचोगे तो जेंट्स किस काम के रहेंगे। लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ उसका टांग मत खींचो, उसका मनोबल बढ़ाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती हुआ होगा रिएक्शन चैनल वालों को, मेरे बात को कोई दुख लगेगा तो माफ़ करना फ्रेंड, क्योंकि मैं सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ और जो सच होता है वही बोलती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच।